हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने यूएमएल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम वेरियस डायग्राम इन यूएमएल स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो यूएमएल में डायग्राम्स होते हैं वो टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट है स्ट्रक्चरल एंड देन है बिहेवियरल। स्ट्रक्चर जो है, जैसे इसका नाम स्पेसिफाई कर रहा है कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरह का रहेगा, किसी भी प्रोग्राम का वो किस तरह का होगा, उसके बेस पे डायग्राम्स हैं। और बिहेवियर में कि वो प्रोग्राम किस तरह से बिहेव करेगा, उससे रिलेटेड डायग्राम्स हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर डायग्राम से शुरू करेंगे। तो पहला डायग्राम है क्लास डायग्राम। अब इसकी इंट्रोडक्शन। द मोस्ट वाइडली यूज यूएमएल डायग्राम इज द क्लास डायग्राम. It is the building block of all object-oriented software system. We use class diagram to depict the static structure of a system. अब सबसे पहले क्लास डायग्राम होता क्या है। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या है, हम उसमें क्लासेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्लासेस के अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब जो क्लास डायग्राम है उसमें हमें एक सिस्टम के अंदर क्या क्या क्लासेस होंगी, उनके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उनके मेथड्स क्या होंगे, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, और इन क्लासेस, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के बीच में रिलेशनशिप्स कैसा होगा, ये चीज़ हमारी जो है क्लास डायग्राम से क्लियर होगी। राइट। एट्रीब्यूट का जैसे क्लास होती है, जैसे हमने स्टूडेंट की क्लास बनाई, ठीक है, तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उसका रोल नंबर, उसकी नेम, उसकी एज। जैसे मैंने 3 एट्रीब्यूट दिए हैं। ठीक है। मेथड ये होंगे कि उसमें हम क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हम स्टूडेंट का डेटा रिट्रीव कर रहे हैं या स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कैसे काम करेंगी और इनका आपस में बिहेवियर कैसा होगा। देन सेकंड है हमारा कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम. We use composite structure diagram to represent the internal structure of a class. A composite structure diagram represents relationship between parts and their configuration. अब पहले था क्लास डायग्राम, अब है कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर ऑफ डायग्राम. अब बेसिकली इसमें क्या होता है, हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्लास के बारे में पढ़ेंगे। अब क्लास डायग्राम में क्या था, हमें पूरी की पूरी क्लास के बारे में पता होता था, पर यहाँ पे ये क्या कर रहा है, क्लास डायग्राम में ये रिप्रेजेंट करता है इंडिविजुअल पार्ट्स को डिटेल में। पूरी की पूरी क्लास को बताने की जगह ये जो क्लास के इंडिविजुअल पार्ट्स हैं, जैसे उसके कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एट्रीब्यूट है, कोई फंक्शंस है, उन पार्ट्स को डिटेल में हमें शो करेगा। इन दोनों का डिफरेंस हुआ। देन है हमारा ऑब्जेक्ट डायग्राम. An object diagram can be referred to as a screenshot of the instance in a system and the relationship that exists between them. अब जो ऑब्जेक्ट डायग्राम है वो क्या कहा है इसने, स्क्रीनशॉट है ये किसका, सिस्टम के इंस्टेंस का। बेसिकली जो ऑब्जेक्ट डायग्राम है वो हमें बिहेवियर बताता है सिस्टम के इंस्टेंस का, कि और वो बिहेवियर किस तरह का होगा, किस टाइम पे होगा, वो चीज़ हमें ऑब्जेक्ट बताता है। ऑब्जेक्ट इंस्टांस पे काम करता है और बेसिकली हमें बिहेवियर शो करता है कि इस इंस्टांस का क्या, पे सिस्टम का क्या बिहेवियर रहेगा। देन है हमारा कंपोनेंट डायग्राम. Component diagram are used to represent the how the physical component in a system have been organized. We use them for modeling, implementation, detail. अब कंपोनेंट डायग्राम में हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है कि हमारे सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो स्ट्रक्चर का रिलेशनशिप कैसा होगा, सॉफ्टवेयर सिस्टम के एलिमेंट्स क्या होंगे, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, और वो किस तरह की फंक्शनैलिटी करते होंगे। ठीक है, वो एलिमेंट क्या है किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम के और उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये हमें कंपोनेंट डायग्राम से क्लियर होगा। देन है हमारा डिप्लॉयमेंट डायग्राम. Deployment diagram are used to represent system, hardware and its software. अब डिप्लॉयमेंट डायग्राम हमें क्या बता रहा है, सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा है कि जो हार्डवेयर हमारा एग्जिस्ट करता है सिस्टम में वो क्या हार्डवेयर है और उस हार्डवेयर कंपोनेंट पे हमारा कौन सा सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। ठीक है, हमारा क्या हार्डवेयर है और उस पर क्या चीज़ रन कर रही है। देन है हमारा पैकेज डायग्राम. पैकेज डायग्राम क्या बताता है, we use package diagram to depict how packages and their element have been organized. A package diagram simply shows us the dependency between different package and internal composition of packages. अब डिफरेंट पैकेजेस जो एक सिस्टम में है
वो एक दूसरे पे किस तरह से डिपेंड कर रहे हैं। डिपेंड करना रिसोर्सेज को लेके या किसी इनपुट को लेके, किसी आउटपुट को लेके एक दूसरे पे डिपेंड करना, तो वो किस तरह से एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ये हमें पैकेज डायग्राम बताता है। देन है हमारे बिहेवियर डायग्राम। तो बिहेवियर डायग्राम में सबसे पहले हमारा स्टेट मशीन डायग्राम। अब स्टेट मशीन डायग्राम क्या कह रहा है? State diagram is used to represent the condition of the system or part of the system at infinite instance of time. अब स्टेट मशीन डायग्राम जो है वो हमें बिहेवियर बताता है सिस्टम का, कि मेरे सिस्टम की क्या स्टेट है। हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टेट्स ऑफ द सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कभी हमारा सिस्टम क्या होता है, वेट पे होता है, कभी ओपन है, कभी क्लोज है, कभी रन कर रहा है। तो बेसिकली जो स्टेट डायग्राम है वो हमें सिस्टम के बिहेवियर के बारे में बताएगा। और सिस्टम का बिहेवियर क्या होगा कि वो अभी ओपन है, क्लोज है, वर्क कर रहा है, टर्मिनेट हो गया है। ये जो है ये स्टेट्स हैं एक सिस्टम की, जिसके बारे में हमें स्टेट मशीन डायग्राम बताएगा। देन है हमारा एक्टिविटी डायग्राम। वी यूज एक्टिविटी डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन अ सिस्टम। बेसिकली जो एक्टिविटी डायग्राम है वो वर्क फ्लो बताता है कि हमारे सिस्टम में सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी क्या होगा, कौन सा काम पहले परफॉर्म होगा और उससे बाद कौन सा परफॉर्म होगा। हमारा जो सिस्टम का वर्क फ्लो है वो किस तरह का होगा। देन है हमारे यूज केस डायग्राम। Use case diagram are used to depict the functionality of a system or a part of a system. A use case is basically a diagram representing different scenario where the system can be used. अब यूज केस डायग्राम हमें क्या बताता है? जो हमारा यूज़र है, ठीक है, और जो हमारी फंक्शनैलिटी है, उनकी आपस में किस तरह से इंटरेक्शन होगी, ये हमें यूज केस डायग्राम बता रहा है। अब देखिए, हमने सिस्टम डेवलप किया, उसमें 10 फीचर हैं, ठीक है। अब उसको यूज़ करने वाला कौन होगा? एक जिसने उस सिस्टम को बनाया है, उसका एडमिन, और एक एंड यूज़र। एक होता है यूज़र, एक होता है एंड यूज़र। अब वो जो सिस्टम मैंने किसी ऑफिस में दिया, तो उस ऑफिस में जितने भी लोग होंगे वो होंगे यूज़र। एंड यूज़र कौन होगा? जो एक पर्सन उस ऑफिस में पर्टिकुलरली उसी सिस्टम को चलाएगा, उसी सॉफ्टवेयर को चलाएगा, वो होता है एंड यूज़र। अब 10 फीचर है सिस्टम में, एक एंड यूज़र है और एक एडमिन है। एंड यूज़र को मैंने सिर्फ 5 फीचर जो है एक्सेसिबिलिटी दी है कि वो यूज़ कर सकता है। वो सारे 10 फीचर नहीं यूज़ कर सकता, सिर्फ 5 ही फीचर वो यूज़ कर सकता है। बट मेरा एडमिन जो है वो सारे के सारे फीचर यूज़ कर सकता है। तो यूज़ केस डायग्राम से हमारा ये क्लियर होता है कि जो हमारी फंक्शनैलिटी है वो हमारे एंड यूज़र को कितनी विजिबल होगी, या जो भी हमारे यूज़र्स हैं डिफरेंट उनको कितनी फंक्शनैलिटी जो है विजिबल होगी। यूज़र के बीच में और फंक्शनैलिटी के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप रहेगा। बेसिकली ये एक हाई लेवल व्यू होता है सिस्टम का, उसके इम्प्लीमेंट होने से पहले जो हमें एक सिस्टम का एक हाई लेवल व्यू मिलता है, वो हमारा यूज़ केस डायग्राम होता है। देन हमारा सीक्वेंस डायग्राम। A sequence diagram simply depict interaction between object in a sequential order, that is the order in which these interaction take place. अब सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक ऑर्डर है। अब जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट से काम करते हैं। ऑब्जेक्ट जो है एक सिस्टम में, ठीक है, उनका ऑर्डर क्या है, किस ऑर्डर में वो काम कर रहे हैं, ठीक है, वन बाय वन किस तरह से वो काम कर रहे हैं, पहले कौन सा हमारा ऑब्जेक्ट है, फिर कौन से ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटी है। बेसिकली जो है जो सीक्वेंस डायग्राम है ये सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज़ करता है, किसके लिए? डॉक्यूमेंटेशन के लिए और सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, सिस्टम की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि उसे क्लियर हो जाए कि हमारा सिस्टम कैसा होगा। देन है हमारा कम्युनिकेशन डायग्राम। अ कम्युनिकेशन डायग्राम which is also known as collaboration diagram is used to show sequenced message exchange between object. अब ये क्या बताता है कम्युनिकेशन डायग्राम? जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनका आपस में रिलेशन किस तरह से है, वो एक दूसरे पे कितने डिपेंडेंट हैं, उनकी फंक्शनैलिटी एक दूसरे पे कितनी डिपेंडेंट है, ये मेरा कम्युनिकेशन डायग्राम बताता है। देन है टाइमिंग डायग्राम। Timing diagram are a special form of sequence diagram which are used to depict the behavior of an object over a time frame. पिछले कम्युनिकेशन डायग्राम में क्या था
कि ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। अब टाइमिंग डायग्राम में क्या है, ऑब्जेक्ट बिहेव कैसे करेंगे ओवर अ टाइम, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा है। अब ये बिहेवियर कैसे चेंज होता है, अगर इन बिटवीन कोई कंस्ट्रेन आ जाता है, हमने कुछ रूल्स लगाया, हमने कुछ रोका हुआ है चीज़ों को, तो उस टाइम पे हमारा ऑब्जेक्ट किस तरह से बिहेव करेगा। लास्ट है हमारा इंटरैक्शन ओवरव्यू डायग्राम। An interaction overview diagram mode is a sequence of action and help us simplify complex interaction into similar occurrence. It is a mixture of activity and sequence diagram. बेसिकली ये हमारे दो डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी बताता है, ठीक है, और सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है, जो हमारा ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस बताता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये डायग्राम जो है वो क्रिएट होते हैं। ये पिक्चर फ्रेम कर देते हैं हमारी एक्टिविटीज़ की, ये किस तरह से दिखेगी और किस तरह से फॉलो होगी। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। किसी क्वेरी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।